चने की फसल में कौन से खादें नहीं डालनी चाहिए? चलिए इसी सवाल का जवाब जानते हैं। एक बहुत आम दिक्कत है, फसल तो खूब हरी भरी दिखती है पर फलियां खाली रह जाती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, एक तरफ है उम्मीद, लहलहाते खेत, और दूसरी तरफ है असलियत, खाली फलियां। आखिर इसकी वजह क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है नाइट्रोजन का ज्यादा इस्तेमाल। जी हाँ, खासकर यूरिया का। चलिए समझते हैं कैसे। दरअसल चने के पौधे का एक दोस्त है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये हवा से ही पौधे के लिए नाइट्रोजन बना लेता है। ये बैक्टीरिया जड़ों में छोटी छोटी गांठें बनाते हैं। समझिए, ये पौधे की अपनी नेचुरल खाद की फैक्ट्रियां हैं। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब हम ऊपर से यूरिया डाल देते हैं। ये इन कुदरती फैक्ट्रियों को बंद कर देता है। नतीजा, राइजोबियम मर जाता है, फूल झड़ते हैं, दाने नहीं बनते और इल्लियों जैसे कीटों का हमला बढ़ जाता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स हमेशा एक ही सलाह देते हैं, चने की फसल में ज्यादा नाइट्रोजन डालने की गलती कभी ना करें। अब बात दूसरी गलती की, वो है बिना सोचे समझे NPK मिक्सचर खादों का इस्तेमाल करना। इन खादों से होता क्या है, पौधे को जिस फास्फोरस की सबसे ज्यादा जरूरत है वो मिलता ही नहीं। तीसरी गलती है गलत पोटाश चुनना। म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी MOP से तो बिल्कुल दूर रहना है। क्यों? क्योंकि चने का पौधा क्लोराइड नहीं झेल पाता, और MOP में ये इतना ज्यादा होता है कि जड़ें ही कमजोर हो जाती हैं। और चौथी गलती गोबर की खाद से जुड़ी है। जी हाँ, इसे डालने का भी एक सही तरीका होता है। अगर कच्ची या गीली गोबर की खाद डाल दी तो ये फायदा नहीं, नुकसान करेगी। इससे फफूंद और दीमक आ जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर डालें क्या? चलिए अब जानते हैं बम्पर पैदावार के लिए सही पोषण। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, नाइट्रोजन को भूल जाइए, फोकस करना है सिर्फ फास्फोरस और सल्फर पर। तो प्रति एकड़ के हिसाब से फास्फोरस चाहिए DAP या SSP से, और साथ में सल्फर के लिए बेंटोनाइट सल्फर डालें। देखिए, सही और गलत तरीकों का नतीजा एकदम साफ है। एक तरफ कीट और खाली फलियां, दूसरी तरफ बम्पर पैदावार। तो याद रखिए, सही खाद का चुनाव ही मेहनत को सफलता में बदल सकता है। यही है बम्पर फसल का राज।